Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the borders. मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इमेज में बॉर्डर कैसे बना सकते हो. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ इमेज प्रोसेसिंग का, जिसका नाम है ब्लेंडिंग. अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लेंडिंग क्या है. गाइस, अगर हम दो इमेजेस के चैनल्स को उठा के उन्हें मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे कहा जाता है ब्लेंडिंग ऑपरेशन. मींस दो इमेज को ऐड करना. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हो दो इमेजेस को. उनको ऐड करने का तरीका क्या है, बेसिकली सही कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. चलते हैं अपने आईडीई के पास. और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना आईडी ओपन कर लिया है और अपनी लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट करा दिया है. बट ब्लेंडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ब्लेंडिंग एक्चुअली होती क्या है. बता तो मैंने दिया ही है, बट मैं कुछ फंक्शन से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है, आप लाइन बाय लाइन उसे रीड करो. सबसे पहले क्या बोल रहा है, हियर वी हैव टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो मेरे पास बोलना चाह रहा है कि ओपन सीवी के पास दो फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक का नाम है cv2.add और दूसरे का नाम है cv2.addWeight. ये दोनों के दोनों फंक्शन आपकी हेल्प करेंगे ब्लेंडिंग को परफॉर्म कराने के लिए. यही दोनों फंक्शन है जो कि ब्लेंडिंग को अचीव करने में आपकी अच्छे से हेल्प करेंगे. तो बेसिकली आपको ऐड करना है, और आप लोगों को पता है कि ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे दो चीजों का यूज करूंगा, दो इमेजेस का यूज करूंगा. मैं आपको आज दो इमेजेस को ब्लेंड करके दिखाने वाला हूं. तो सबसे पहले इमेज मैंने यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए लिख दिया है. डेटा नाम के फोल्डर में अवेलेबल है ROI_OPR. इस इमेज का मैंने पहले भी यूज करा है, और जो दूसरी इमेज है उसका नाम है ब्रोथॉर. तो इस इमेज को मैंने दोनों इमेजेस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है, गेट कर लिया है, और अब मैं इसे यूज करने वाला हूं. तो ये दोनों की दोनों इमेज आ गई है. एंड द मेन थिंग इज, जो ये ऐड फंक्शन है, क्या ये प्लस की तरह काम करता है या फिर जो ऐड वेट है ये प्लस की तरह काम करता है, ये मतलब है क्या एक्चुअली. ब्लेंडिंग का मतलब तो है कि आप दो इमेजेस को सिंपली क्या कर सकते हो, एक साथ ऐड कर सकते हो. बट ये ऐड किस वे में हो रहा है, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है. मैंने इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कराया है, और इंपोर्ट कराने के बाद मैंने सिंपली उन्हें शो कराया है. आप सबको पता है कि इससे पहले कि अगर मैं इसे रन कराऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट की और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज. ये तो मैं आपको बार बार बताता हूँ. अब देखते हैं कि जो मेरे पास आउटपुट में क्या है. तो गाइस, एक इमेज आपकी ये है और दूसरी इमेज आपकी ये है. गॉट इट गाइस. एक इमेज आपकी ये है और दूसरी इमेज आपकी ये है. दोनों क्या है, थॉर है आपके पास. दो थॉर मैंने यहाँ पे ले रखे हैं. चलो अभी के लिए बंद कर देता हूँ, मैंने इमेज आपको दिखा दिया है. बट द कैच इज, जो आपको याद रखना है, ब्लेंडिंग से पहले जो चीज आपको याद रखनी है, कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म कराओ आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है. वो ये है कि अगर आप दो या तीन या चार या पांच कितनी भी इमेज में ब्लेंडिंग परफॉर्म करा सकते हो, बट आपकी सारी इमेजेस का साइज सेम होना चाहिए. आपकी सारी इमेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए. तो देखो, मैंने इन दोनों को रिसाइज करा है सेम वे में, और वो सेम वे क्या है, 500 इंटू 700, मतलब विड्थ 500 और उसकी हाइट 700. तो अब अगर आप देखोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर इमेज का सेम है. अब मैं इन दोनों इमेजेस को मर्ज करने वाला हूं आप लोगों के लिए. तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूं. सबसे पहला ऑपरेशन मैं क्या कराऊंगा, सिंपल ब्लेंडिंग. सिंपल ब्लेंडिंग का मतलब है कि एक नंपाई ऑपरेशन होता है कि अगर आप दो वैल्यू को प्लस करते हो तो क्या होगा. अब दोनों का साइज सेम है, दोनों का शेप सेम है, तो आप दोनों को सिंपली प्लस क्या कर रहे हो, IMG2 प्लस IMG1. अच्छे से देखो क्या करा है मैंने, IMG2 प्लस IMG1, मतलब सबसे पहले IMG2 लिखा है, फिर मैंने क्या लिखा है, IMG1 लिखा है. तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा. दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस, अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है. तो चलो मैं इसे यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, IMShow रिजल्ट. इस रिजल्ट में जिसमें मैंने लिखा है IMG2 प्लस IMG1, इन दोनों को मैं डिस्प्ले कराता हूँ. ओके, तो इससे ये आया आपका आउटपुट. मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो शायद कुछ मिस्टेक. ओके गाइस, ओके, माय मिस्टेक. इसे मुझे यहाँ पे लिखना था, मैंने इसे नीचे लिख दिया है. तो मैं इसे कहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा. मैंने वेट की के नीचे लिखा है, तो वो आपका एरिया ऑफ कोड था ही नहीं, एक्चुअली वो गलती से लिख दिया था मैंने, सॉरी फॉर दैट. मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपली वही करा है, बस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है. अब देखते हैं. तो ये रिजल्ट में जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आपको शो होगा. तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ एक बार और. तो गाइस, मेरा कर्नल करप्ट हो गया था, तो इसलिए मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा उसे. बट मैं आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. ये थी आपकी इमेज नंबर 1.
ये थी आपकी इमेज नंबर 2 और ये था आपका रिजल्ट। हुआ क्या, जब आपने 2 को 1 के साथ प्लस करा तो आपका कुछ इस तरीके का आउटपुट आया। मतलब हर एक पिक्सल, जैसे कि आपका 0,0 का पिक्सल है तो थॉर का जो 0,0 का पिक्सल है वो जाके प्लस हुआ है ब्रो थॉर के 0,0 पिक्सल से। मतलब पिक्सल टू पिक्सल ये वैल्यू क्या हुई है, प्लस हुई है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे पिक्सल्स डैमेज भी हो गए हैं। तो ये क्या था आपका, जब आपने क्या करा, सिंपल प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कराया इमेज 2 और इमेज 1 के बीच में। अगर मैं इसे रिवर्स कर देता हूं, मैं लिख देता हूं 1+2, 1+2। अभी क्या था 2+1, अब मैंने करा 1+2। तो यहां पर देखोगे तो देखो सेम ही आउटपुट आ रहा है जो कि पहले आया था। सेम वही पिक्सल यहाँ पर देखो डैमेज हो रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि जो आपका फंक्शन है डॉट ऐड वो इसी की तरह काम करता है प्लस की तरह, तो आप गलत सोच रहे हो। ये जो है ये आपका नमपाई एडिशन है। मतलब दो एरो का क्या, दो एरे है आपके पास और उन एरेस की वैल्यूज का आप क्या कर रहे हो, मॉड्यूलस सब कर रहे हो। मतलब कि आपकी जो भी वैल्यू होगी उनका मॉड्यूलस एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो हमें ये कभी नहीं करना है, इसे हम ब्लेंडिंग नहीं कहते हैं। अगर कोई बोले एडिशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड ब्लेंडिंग, ऑब्वियसली सही बोल रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ ओपनसीवी फंक्शंस। क्या बोल रहा हूं गाइस, विद द हेल्प ऑफ ओपनसीवी फंक्शंस। तो आइए आप सही ढंग से करते हैं और इसे कर देते हैं हम कमेंट। मैंने आपको बता दिया है क्या नहीं करना है, यह आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था। जो रिकमेंडेड होता है मैं वो आप लोगों को बताता हूं अब। तो सबसे पहला है आपका cv2.add फंक्शन। क्या, देखो रिजल्ट 1 में आप लोगों को दिख भी रहा होगा cv2.add। इसमें मैंने पास करा है img1 img2। ये आपका प्रॉपर मीन वैल्यू एडिशन कराएगा। ये मैथमेटिकल टर्म्स है गाइस, इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप लोग रिसर्च नहीं कर रहे हो, यू आर द इम्प्लीमेंटर्स। ओके, तो आप लोग इतना देखो कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो ये मीन वैल्यू समय ये क्या करेगा, पिक्सल बाय पिक्सल होगा तो, बट आपके पिक्सल्स डैमेज नहीं होंगे इसमें। तो देखो ये आपका रिजल्ट 1 और रिजल्ट 1 को मैं यहाँ पर शो कराने वाला हूँ आप। और आप ऑब्जर्व करिएगा कि आपका जो ब्लेंडिंग हुई है किस वे में हुई है। तो दिस इज योर थॉर इमेज, ये है आपका रिजल्ट 1 और ये थी आपकी सिंपल ब्रो थॉर की इमेज। कहाँ गई आपकी, मैं इसे एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। ये है रिजल्ट और इससे मुझे फिर से ओपन करना था दिस ब्रोथॉन। तो देखो इन दोनों इमेजेस को आपने, इन दोनों इमेजेस को मर्ज करके ये बनाया है। अगर आप इस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इसका भी कुछ पार्ट आ रहा है और इस इमेज का भी कुछ सिलेक्टेड पार्ट आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको ये वाला थॉट दिख रहा है और बाकी आपको ये वाला थॉट दिख रहा है। ये कब हुआ, जब आपने क्या लिखा है यहाँ पर इमेज 1 प्लस इमेज 2। मतलब ऐड में आपने 1 वाला पहले पास करा और 2 वाला बाद में पास करा। अब अगर मैं 2 पहले पास करूं और 1 बाद में पास करूं तो क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं मेरे, चलिए देख लेते हैं। तो देखो मैंने फिर से क्या करा, सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करी थी बट कोई चेंजेस नहीं आए। तो अगर आप चाहे 1 पहले पास करो या 2 पहले पास करो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करा चुका हूं। गाइस यही कंस्ट्रेंट होते हैं और यही डाउट के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि पता होना चाहिए। अब ये है आपका सेलेक्टेड एडिशन, इसे कहते हैं सेलेक्टेड ब्लेंडिंग। नॉर्मली आपने कुछ वैल्यू पास करी और वो ब्लेंड हो रही है, दैट्स इट। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि कौन सी इमेज ज्यादा दिखनी चाहिए कौन सी इमेज कम दिखनी चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके सामने आता है एक और फंक्शन जिसका नाम है एड वेट। एड वेट में आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको एड वेट के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूं यहाँ पर। तो अब आपके पास आता है इसका एक्सटेंडेड फंक्शन का वर्जन, ऐड का एक्सटेंडेड वर्जन जिसका नाम है ऐड वेट। ऐड वेट में आप सबसे पहले तो इमेज 1 पास करोगे और फिर ये पास करोगे कि उसका वेट कितना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इमेज 1 का जो वेटेज होगा पूरे रिजल्ट में वो होगा 0.7, इमेज 2 का वेट होगा 0.3 और जो गामा वैल्यू की जो मैंने सेचुरेशन गामा, आप इसे 1 2 3 कितना भी पास कर सकते हो। मतलब ये आपकी कलर की सेचुरेशन वैल्यू है। बेसिकली रिकमेंड यही करा जाता है कि आप इसे 0 रखो राइट नाउ। बाद में हम इसे कम ज्यादा करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे एक्ट करती है। बट नॉर्मल ब्लेंडिंग में जब आप इस तरीके से एड वेट के साथ कर रहे होते हैं तो आप इसे क्या रखोगे, 0 रखो, या 1 और 2 भी पास कर सकते हो आप। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इमेज 1 का वेटेज दिया है 0.7, इमेज 2 का दिया है 0.3। मतलब अगर मैं दोनों वेट का सम करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वेट का सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का सम करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। गॉट इट, आप इससे बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते हो। तो चलो अब इसे शो करके देखते हैं कि मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है दोस्तों। इसे कहते हैं प्रॉपर ब्लेंडिंग विद द हेल्प ऑफ एड वेट फंक्शन। तो यार चलो इसे मैं ऑपरेट कराता हूँ और आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये रहा मेरा आउटपुट, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
तो ये है आपके नॉर्मल इमेज, ये भी है आपकी नॉर्मल इमेज, और जो आपका आउटपुट आया है मैं वो दिखा देता हूँ। ओके, शायद नहीं आया है, फिर से एक बार ऑपरेट कराते हैं इसे। ओके गाइस, आउटपुट आया है बट मेरी सेकंड स्क्रीन पे था, तो चलो ये रहा आपका आउटपुट, ये रहा आपकी फर्स्ट इमेज और ये रही आपकी सेकंड इमेज। तो इन दोनों इमेज को जब आपने ऐड वेट के साथ मर्ज करा तो ये आया है। आपने सबसे पहली इमेज का वेट कितना दिया था गाइस? आपने 0.7 दिया था। तो देखो आपकी जो पहली इमेज है वो ज्यादा दिख रही है और सेकंड वाली इमेज थोड़ी कम दिख रही है। यहाँ पर आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे बंद करने वाला हूँ और मैं दोनों का वेटेज इक्वल कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसका भी 0.5 रहेगा और इसका भी 0.5 रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या आता है आउटपुट में। तो देखो दोनों लिटिल लिटिल बिट शो हो रही है, मतलब आधा पोर्शन इसका शो हो रहा है और आधा पोर्शन इसका शो हो रहा है। अब करते हैं क्या, अब आपकी जो सेकंड इमेज है इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसे मैं कर देता हूँ 0.3 और इमेज 2 का जो वेट है इसे कर देता हूँ 0.7। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो ये वाली इमेज है ये ज्यादा विजिबल है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये वेट पे डिपेंड करता है जब आप ऐड वेट पास कर रहे हो। क्या? ऐड वेट। जब आप सिंपल ऐड पास कर रहे हो तो 50-50 अपने आप से डिसाइड कर लेता है और आपको डिस्प्ले करा देता है। तो अच्छा यही होगा कि आप ऐड वेट फंक्शन पास करो, बिकॉज ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। और इस गामा वैल्यू की टेंशन मतलब इसे मैं फर्दर वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में मैं इसके रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट कराने वाला हूं, तो वहां पर मैं आपको इसकी वर्किंग समझा दूंगा। अभी इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो गिटहब पे जाके ये इमेजेस एंड कोड सब कुछ डाउनलोड करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, प्लस थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करके मुझे कमेंट में दोगे तो यार मुझे काफी अच्छा लगेगा। मुझे भी लगेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।